हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कुछ पॉइंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एज लिमिट क्या रहेगी एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस एंड क्वालिफाइंग मार्क्स। एमटीएस मींस मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन, जो कि एसएससी के द्वारा ये एग्जामिनेशन लिया जाता है। और अगर आप आफ्टर टेंथ बेस पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो एसएससी के द्वारा जो एमटीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे 10th बेस्ड जॉब के लिए। एसएससी के द्वारा अब जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होंगे बहुत ही जल्द। अभी एसएससी सीजीएल का हुआ है, एसएससी सीएचएसएल का भी फेब में अभी आने वाला है इसका नोटिफिकेशन, एंड एक के बाद एक नोटिफिकेशन रिलीज होंगे। सो इसी हिसाब से मैंने सोचा कि आज आपको यहाँ पर जो पॉइंट है लाइक एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया कि 10th बेस पर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए, जिससे कि आप इसके लिए तैयारी कर सकें। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए एसएससी एमटीएस जो एग्जामिनेशन है, इसके लिए एज लिमिट क्या होती है। एसएससी एमटीएस के लिए जो एग्जामिनेशन है वो दो अलग अलग ग्रुप में रहती है, जिसमें कि एक में रहेगी 18 से 25 साल और दूसरे में 18 से 27 साल। अब ये दो तरह से जो एज लिमिट रहती है एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए, ये डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली रहती है। किसी डिपार्टमेंट में 18 से 27 साल रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए, और किसी किसी डिपार्टमेंट में 18 से 25 साल। तो अगर हम देखें कि जनरल जो कैंडिडेट हैं वो 18 से 27 साल अगर आपकी एज लिमिट है 18 to 27 ईयर, देन आप एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 to 25 हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो डिपार्टमेंट रहेंगे वो आपके लिए मिल जाएंगे जिसमें 18 से 25 साल है। सो यहाँ पर दो तरह से एज लिमिट है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन रहता है। एससी एसटी कैंडिडेट या अदर जो कैटेगरीज है रिलैक्सेशन में आती है, रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। And the examination will consist of a computer based examination first and second। यहाँ पर दो तरह से सिलेक्शन होता है, 2 स्टेजेस में होता है एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन, जिसमें पेपर फर्स्ट होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। सेकेंड जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ओके, सो अभी हमने एज लिमिट एंड एग्जामिनेशन देखा। जो एग्जाम पैटर्न रहेगा पार्ट फर्स्ट यानी जो सीवीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। सभी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। 90 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। ओके, सो ये यहाँ पर पार्ट फर्स्ट जो आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसका ये 4 आपके ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको तैयारी करनी होगी। इसके बाद जो आपका पार्ट फर्स्ट जो सीवीटी टेस्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एसएससी एमटीएस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम होगा। आपको जो भी सूटेबल है, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। सो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। नेगेटिव मार्किंग में 0.25 मार्क्स रहेगा अगर आप आंसर गलत करते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो आपका 0.25 मार्क्स माइनस कर दिया जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप आंसर केयरफुली दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ लास्ट जो नोटिफिकेशन है उसके बेस पर है। फिर भी जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है हम उसमें भी सारे डिटेल्स कवर करेंगे। सो अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट सेकेंड जो इसका होता है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब ये जो पेपर है वो पेन एंड पेपर पर होता है। सो इसमें आपका शॉर्ट ऐसे, लेटर इन इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज है आपकी, जो कि 8th शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है, मान्य किया गया है, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप इसमें लेटर या ऐसे राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 50 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, एंड 30 मिनट्स की इसमें टाइमिंग दी जाती है।
इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट जो फर्स्ट था आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका जो डिटेल सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगा इसमें आपके लिए बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। इट्स वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इट्स करेक्ट यूजेज। सो ये पूरा जो इंग्लिश का यानी ये जो 10th लेवल का है, सो आपका 10th लेवल की जो इंग्लिश रहती है, जो ग्रामर रहती है, वो आपको अपनी तैयार रखनी होगी, तैयारी करनी होगी। सो 10th लेवल तक की जो भी इंग्लिश ग्रामर है आप उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। पार्ट इसमें जो सेकंड है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सो इट वुड बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल टाइप्स। द टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन एंड classification, arithmetical number series, non-verbal series. The test will also include question designed to test the candidate ability to deal with abstract ideas, symbols and relationship, arithmetical computation and other analytical function. So general intelligence and reasoning से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पार्ट फर्स्ट का ही ये रहेगा सिलेबस। इसके बाद है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो इसमें प्रोपोर्शन, परसेंटेज, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो, टाइम एंड वर्क। सो ये मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन सभी के 25-25 ही आएंगे और 25-25 मार्क्स के रहेंगे। इनकी जो कट ऑफ है वो कैसे तैयार होती है, कैसे बनती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर विल बी सेपरेट कैटेगरीज वाइज, स्टेट वाइज, यूटी वाइज कट ऑफ इन पेपर फर्स्ट। जो आपका पेपर फर्स्ट होगा उसकी जो कट ऑफ बनती है वो स्टेट वाइज, कैटेगरीज वाइज सेपरेट बनती है। एंड जो वैकेंसी जैसा कि 18 से 25 साल, 18 से 27 साल है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो डिपार्टमेंट है उस हिसाब से ये कैटेगरी जो कट ऑफ है यहाँ पर बनती है। एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर अपेयरिंग। जो सेकेंड पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है एंड पेपर फर्स्ट के बेस पर ही मेरिट तैयार की जाती है। पेपर सेकेंड कब यूज में आता है? जब आपके दो स्टूडेंट हैं जिसने पेपर फर्स्ट में इक्वल मार्क्स लिए हैं, तब उसका पेपर सेकेंड का मार्क्स देखा जाएगा। उसके बेस पर प्रेफरेंस किसको देना चाहिए वो क्लियर किया जाएगा। पेपर सेकंड में जो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 40% अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है एंड 35% अदर कैटेगरीज के लिए हैं। सो 50 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था आपका, उसमें 40% जनरल कैंडिडेट को लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए एंड 35 अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इस वीडियो में SSC MTS के एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसकी SSC के द्वारा बहुत सी वैकेंसीज अब आने वाली हैं। अगर आप वैकेंसीज या अप्लाई करना चाहते हैं, वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।